गुड्डा गुड़िया, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो है सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चे मानते हैं। मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए भी आसान बना दूंगा। आपको करना क्या है, मेरे साथ कंटिन्यूस लेक्चर को देखते जाना है। तो जी हाँ, आपके आज के लेक्चर का नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके बेस पर ही क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के 80 से 85% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, प्लस उसके साथ साथ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाल पाओगे, और उसके साथ साथ बेटा क्या है, इनवर्स फाइंड कर पाओगे यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इनके ऊपर मैंने काफी बार बेटा क्वेश्चंस देखा एग्जाम में, तो इसलिए बेटा क्या है, ये उनका बेसिक है। एक तरीके से क्या है बेटा, उनका बेसिक है, जो कि क्या करेगा, आपको अंडरस्टैंडेबल बनाएगा उन क्वेश्चंस को करने के लिए। समझ में आई मेरी बात? तो आज की क्लास में देखो हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले देखो बेटा, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता क्या है, एकदम डीप में, एक एक स्टेप के साथ। उसके बाद फिर मैं आपको बेटा देखो तीन चीजें बताऊंगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं। उन तीन बातों को आपको बताऊंगा। बात बताने के बाद फिर बेटा क्या, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को पूरा ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के दिखाऊंगा, कैसे कैसे एक एक स्टेप में बेटा क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड जो कि हमको लाना है। कैसे कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एवरीथिंग आई विल टेल इन डिटेल। आपको करना क्या है, एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना, मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनते जाना है। ओके, चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेटा समझते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है क्या। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स का हुलिया बदल सकते हो। और मैट्रिक्स पहले कैसी दिखती थी, बदल दिया उसका हुलिया, अब उसका हुलिया कुछ और कर दिया। वो आप तभी कर सकते हो बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। डेफिनेशन क्या लिखी है, यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या, उसका हुलिया बदल सकते हो। अब देखो, देयर आर थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बेटा तीन तरीके से आप लोग बेटा जो है अपनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को लगा सकते हो। पहला तरीका बेटा स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे आपने बेटा ऑपरेशन परफॉर्म किया रो वन में, जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे सबसे पहले उसको कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखोगे। लिखने के बाद क्या कर सकते हो, आप उसी रो में बेटा क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और तो और बेटा डिवाइड भी कर सकते हो। जो नंबर आपका मन करे, 2 3 4 7 5, जो भी नंबर करे आप वो ऐसा कुछ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो स्केलिंग कैसे करते हैं। मैंने ली मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 2 2 2। मैंने क्या करा, मैंने एक ऑपरेशन लगाया, जिसमें ऑपरेशन लगाऊंगा उसको ऐसे करके लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अपना ऑपरेशन किस में कर रहा हूं, रो वन में कर रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या करा, इसी रो वन में क्या करा, एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि रो वन के टू किसके साथ मल्टीप्लाई में है, रो वन के साथ मल्टीप्लाई में है। तो मैंने क्या करा, रो वन के सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखो रो वन कौन है बेटा, रो वन ये वाली है, देखो ये ये वाली है। देखो रो वन के सभी एलिमेंट को बेटा टू से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऑपरेशन ओनली मैंने रो वन में लगाया है, ऑपरेशन मैंने ओनली रो वन में लगाया है। तो सारे के सारे जो चेंज है बेटा वो किस में होंगे, आपकी रो वन में होंगे, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी सब बेटा एज इट इज रहेंगे, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। स्केलिंग कैसे करना है, चाहो तो बेटा डिवाइड भी कर सकते थे। डिवाइड करते तो बेटा ये टू क्या करता, रो वन के सभी एलिमेंट से डिवाइड हो जाता। अगर आप बेटा रो टू लिख के बेटा ये करते, रो टू डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब कि रो टू के सभी एलिमेंट्स को मुझे क्या करना पड़ता, 3 से डिवाइड करना पड़ता। समझ में आया, समझ में आ गया भाई। स्केलिंग में क्या करना है बेटा, सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में जो भी मैं पढ़ाऊंगा। बात करते हैं इंटरचेंज की। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है बेटा, अदला बदली। एक तरीके से क्या करते हैं बेटा, अदला बदली करते हैं, किनके बीच में, रोज के बीच में। किनके बीच में करते हैं बेटा, अपनी रोज के बीच में क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा, रो वन से रो टू को बदल दिया,
यानी कि बेसिकली होगा क्या, रो वन जो है बेटा रो टू की पोजीशन पे चली जाएगी और रो टू जो है बेटा रो वन की पोजीशन में चला जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा क्या है, सबसे स्टेप नंबर वन में बेटा आपकी इंटरचेंजिंग लगती है, इसलिए कह रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से समझना। अगर ये चीज बेटा मैं लिख दूं रो टू की इंटरचेंज कर दिया रो थ्री से, यानी कि बेटा रो टू की जगह पे चला जाएगा रो थ्री और रो थ्री की जगह पे आ जाएगा रो टू। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए इसी मैट्रिक्स में ले लेते हैं। अगर मान लो मैंने क्या करा बेटा, रो वन को रो टू से इंटरचेंज किया, रो वन को रो टू से इंटरचेंज किया, तो मतलब क्या, देखो ये जो रो वन के एलिमेंट्स है ये रो टू की जगह पे आ जाएंगे और रो टू के एलिमेंट्स जो है बेटा रो वन की जगह पर आ जाएंगे। तो क्या होगा, रो टू वाला रो वन की जगह पे आ जाएगा 2 3 1 और रो वन वाला रो टू की जगह पे आ जाएगा 1 2 3। बाकी देखो भाई, रो थ्री को तो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, छेड़खानी किसमें करी है, रो वन और रो टू में, तो रो थ्री जैसा का जैसा है वैसी का वैसी रहेगा। जहां ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जहां छेड़खानी करोगे, बस छेड़खानी भी वहीं होगी, बाकी और कहीं छेड़खानी नहीं करनी। समझ में आई? चलो ये समझ गए। अब ये जो है बेटा इस पे लगा लो 5 सितारा, क्योंकि यही है जो है, ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ये तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन बेटा ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा करोगे। क्या है सुनो, रिप्लेसमेंट वन रो बाय द सम ऑफ द इटसेल्फ एंड द मल्टीपल ऑफ द अनदर रो। यानी कि बेसिकली आप बेटा अपनी रो को कैसे इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे मान लो रो वन को मैं कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकता हूं। पहली चीज बेटा इस केस में क्या होगा, जिस भी रो में ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा पहले उसको लिखूंगा, प्लस अदर किसी रो के सम के साथ बेटा क्या कर सकता हूं, मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं। इंटरचेंज करने का मतलब है बेटा बदल सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग द कांस्टेंट नंबर। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, किसी अदर रो में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके, फिर से सुनो, किसी अनदर रो में जिसमें मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, अनदर रो में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके रो को बेटा क्या कर सकता हूं, उनका सम करके बेटा उनको इंटरचेंज कर सकता हूं। मैं जानता हूं बेटा अभी आपको मैं बोल रहा हूं, भाई की बात मानोगे नहीं मानोगे? भाई आपसे वादा कर रहा हूं कि अभी बेटा बेसिकली मैं बताता हूं आपको, 2% से 3% भी समझ में आया ना, बहुत है। क्वेश्चन कराऊंगा, सारी की सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे सम की फॉर्म में बेटा हम अपनी रो को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं, एवरीथिंग आई विल टेल। ओके, अभी के लिए बस इतना याद रखो बेटा कि क्या कर सकते हैं हम, किसी अनदर रो में बेटा क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके उसका बेटा उसी रो से सम करके बेटा उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि बेटा जब भी आप ये सम वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, ये एडिशन वाला ऑपरेशन लगाओगे, तो बेटा जिस रो में लगाओगे बेटा उस रो के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उस रो को हमेशा हमेशा हर हमेशा कैसे लिखना है बेटा, पहले लिखना है। समझ में आई मेरी बात? आ गई समझ में? चलो बेटा अब एक क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे बेटा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन बोलता है ट्रांसफॉर्म द गिवन मैट्रिक्स इन I3। I3 का मतलब क्या होता है? I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा, और जिसका ऑर्डर क्या है बेटा 3x3। यानी कि बेटा इसको बेटा ट्रांसफॉर्म कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसमें करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना। 1 मिनट बेटा जरा थोड़ा ना, 1 मिनट बस, थोड़ी दिक्कत कर रहा है ना कैमरा। फोकस खो रहा था कैमरा। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी कैसी मैट्रिक्स होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बेटा इसी के कंपैरिजन में मैं आपको बताने वाला हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेटा आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो 1 होते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, 0। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे वाले एलिमेंट जो एकदम ऐसे चलते हुए आते हैं, वो पोजीशन के एलिमेंट जहां पर बेटा क्या है, आपकी रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है। A11 22 33, ये तो बेटा आपके 1 रहेंगे, बाकी सब आपके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक बात को ध्यान से देखो तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा वो क्या है, 1 है, बाकी सब उसके नीचे वाले 0। उसके बाद बेटा सेकंड रो में आओगे, रो की पोजीशन सेकंड हुई तो सेकंड एलिमेंट 1 बन गया। सेकंड एलिमेंट 1 बनने के बाद उसके ऊपर और नीचे वाले सभी एलिमेंट 0। फिर बेटा थर्ड रो में आओगे, थर्ड रो में बेटा थर्ड एलिमेंट आपका 1 है, उसके बाद बेटा उसके ऊपर और नीचे, नीचे तो कोई भी नहीं है, तो यानी कि ऊपर वाले सभी एलिमेंट 0। समझ में आई? यही है बेटा। अब इसको क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स में क्या करेंगे बेटा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसको कुछ इस हुलिये में बदल देंगे। समझ में आया?
आया समझ में? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की यही डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, हुलिया बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? हुलिया बदल देते हैं। क्या करेंगे अब? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और इसको चेंज करते हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा आपको क्या ध्यान देनी है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते समय आपको क्या बात ध्यान देनी है? क्वेश्चन मत समझना, समझ लो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्वेश्चन के साथ। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करते समय जब भी आप बेटा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलोगे तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो है फर्स्ट एलिमेंट हमेशा कैसा रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। आपके पास दो तरीके हैं बेटा, फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि बेटा आप क्या करो, उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो। अगर आप उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से डिवाइड कर दोगे तो बेटा आपको 1 मिल जाएगा। लेकिन इधर देखो, अगर मुझे क्या करना है बेटा, इस 3 को 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रो को, सिंगल एलिमेंट को नहीं, यहां बेटा सिंगल नहीं चलता, यहां रो में चलते हैं ऑपरेशन। क्या करना पड़ेगा? पूरी सिंगल रो, फर्स्ट रो में बेटा क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा 4/3 और -5/3, जो कि आगे मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। क्या देगा? दिक्कत देगा। तो मैं दूसरी चीज बेटा, और दूसरी चीज क्या है बेटा 1 बनाने का, और दूसरी चीज क्या है भाई पहले ही एलिमेंट को 1 बनाने का, वो है इंटरचेंज। क्या बेटा? इंटरचेंज। मैं पहली चीज बेटा एक बहुत ध्यान से एक बात को देखूंगा कि क्या कोई ऐसी रो है, क्या मेरे पास कोई ऐसी रो है जिसका पहला एलिमेंट 1 है? क्या मेरे पास कोई ऐसी रो है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है? और अगर मेरे पास वो रो है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो मैं क्या करूंगा, उस रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दूंगा। यानी कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है उसको रो 1 से इंटरचेंज कर दूंगा, उसको रो 1 की पोजीशन पे ले आऊंगा और रो जो पहले मेरी रो 1 हुआ करती थी उसको अदर जगह पे भेज दूंगा, उसकी जगह पे। फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1 बन जाएगा, काम हो जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे का स्टेप मेरे लिए आसान हो जाएगा। समझ में आई? नहीं है तो फिर बेटा आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे जैसे मैंने बताया। और अगर बेटा है कोई फर्स्ट एलिमेंट 1, देखो इसमें है, देखो रो 2 का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है और रो 3 का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो मेरे लिए क्या है बेटा, इंटरचेंज करना ज्यादा आसान रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, रो 2 से इंटरचेंज कर दूंगा। कि मैंने क्या करा, मैंने अपने रो 1 को इंटरचेंज कर दिया बेटा, किसके साथ? रो 2 के साथ। कंपैरिजन करते चलेंगे ना हमें क्या क्या लाना है, ठीक है। रो 1 को क्या किया, इंटरचेंज किया रो 2 के साथ। जब मैं रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करूंगा तो रो 2 जो है बेटा रो 1 की पोजीशन पे आ जाएगी और रो 1 जो है रो 2 की पोजीशन पर आ जाएगी। 1 1 0 और 3 4 -5। रो 3 में मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, तो वो जैसा था वैसी का वैसी रहेगा। अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा, अब सेकंड स्टेप क्या है, 1 बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर और नीचे के सभी एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करनी है। फिर से सुनो, 1 बनाने के बाद, डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के बाद उसके ऊपर और नीचे के सभी एलिमेंट को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। समझ में आई? अब बेटा मैं क्या करूंगा तो सुनो, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को तो 1 बना लिया, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 1 बना लिया। अब इस फर्स्ट एलिमेंट की मदद से, ये जो मैंने 1 बनाया है, इस 1 की मदद से, जो फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1 है, इसकी मदद से बेटा मैं क्या करूंगा, इस सेकंड वाले एलिमेंट को 0 बनाऊंगा, फिर इस थर्ड वाले एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। यानी कि इस 1 के सारे नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को 1 होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के बाद इसके ऊपर उसके नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब मुझे बेटा क्या करना है, इस रो 3 को 0 बनाना है। क्या करना है बेटा, इस 3 को मुझे 0 बनाना है। तो मैं देखूंगा कि ये 3 मेरा आ कहाँ रहा है। फिर से देखो भाई, फिर से देखो, मुझे इस 3 को 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो मैं इस 3 से पूछूंगा तेरी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है बेटा रो 2। क्या है बेटा, ये रो 2 में आ रहा है। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा बेटा किसमें, रो 2 में। किसमें ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 2 में ऑपरेशन लगाऊंगा। जिस रो में ऑपरेशन लगाऊंगा उसको एज इट इज लिखूंगा, जिस रो में ऑपरेशन लगाऊंगा, सॉरी मैंने रो 1 लिख दिया, जिस रो में ऑपरेशन लगाऊंगा उसको एज इट इज लिखूंगा। जिसकी मदद से, किसकी मदद से बनाना है बेटा 0, इस 1 की मदद से बनाना है। हमेशा बेटा 1 की मदद से ही आपको 0 बनाना है एलिमेंट को, ठीक है। किसकी मदद से, पहले 1 बनाना है, फिर 1 की मदद लेते हुए आपको क्या करना है, 0 बनाना है। जिसकी मदद ले रहे हो बेटा फिर उस रो को लिखना है, मदद वाली रो उसको लिखना है। फिर
जिस एलिमेंट से, भाई थ्योरी लिख रहा हूं, जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है, जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है, जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है, मदद वाली रो में, मदद वाली रो में क्या करना है, मदद वाली रो में उसी नंबर का, उसी नंबर के, उसी 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 नंबर, उसी नंबर के, उसी नंबर के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से देखो भाई, फिर से देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। जिस भी एलिमेंट को जीरो बनाना चाहते हो, फिर से, जिस भी एलिमेंट को जीरो बनाना चाहते हो, उस एलिमेंट के अपोजिट साइन वाले से, जैसे 3 को बनाना चाहते हो तो -3 से मदद वाली रो में मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन लगा दो, काम हो जाएगा, बन जाएगा जीरो। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। नहीं समझा? करके दिखाता हूं, एक नहीं भी बहुत सारी बार, बहुत बार करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। पहले भाई से लिखो जो मैंने बात बताई, फिर से इस बात को अपने दिमाग में नोट करो। पहले दिमाग में अगर नोट कर लिया तो चलो, फिर भाई थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी ना, तो थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अब जरा ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन किस में लगा रहे हो? रो 2 में लगा रहे हो। रो 2 को एज इट इज लिखा। किसकी मदद से जीरो बना रहे हो? इस 1 की मदद से जीरो बना रहे हो, है ना बेटा? पहले इसको 1 बनाया, इस 1 की मदद से क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे। किसकी मदद से जीरो बना रहे हो? इस 1 की मदद से। 1 कहां पर आ रहा है? ये 1 कहां पर आ रहा है आपका? रो 1 में आ रहा है, तो रो 1 लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब सुनो, बनाना किसकी मदद से है? बनाना किसको है? जीरो, सॉरी, बनाना जीरो किसको है? इस 3 को जीरो बनाना है, तो 3 के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दो मदद वाली रो में। मदद, मदद बोले तो जिस जिस रो की मदद से बेटा आप क्या कर रहे हो, अपने एलिमेंट को जीरो बना रहे हो। ठीक है, तो उसकी क्या करेंगे, 3 से, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। +3 है तो -3 से करेंगे। जैसे अगर इस -5 को बनाना होता तो +5 से मल्टीप्लाई करते मदद वाली रो में। समझ में आया? चलो बेटा अब ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन कहां लगाए हो जी? ऑपरेशन लगाए हो आप रो 2 में। कहां लगाए हो बेटा? रो 2 में लगाए हो, तो सारा का सारा जो चेंज है बेटा किस में आएगा? आपके रो 2 में आएगा। बाकी जो मेरा रो 1 और रो 3 है बेटा, वो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। आज जो मैंने बात बताई है ना, इस बात का ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन गलत हो तो आप जो बोलो मैं वो करूं। 1 1 5 सारा का सारा चेंज है बेटा रो 2 में आएगा। तो सबसे पहले इधर देखो, जो रो 2 का एलिमेंट है, पहले रो 2 का बेटा क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? रो 2 का पहला एलिमेंट लेंगे। जो ऑपरेशन लगा है वो रो 2 में लगा है, तो सारा का सारा चेंज बेटा किस में होगा? रो 2 के एलिमेंट में होगा। पहले रो 2 का पहला एलिमेंट लेंगे, तो रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है? 3, है ना? रो 2 पहले एलिमेंट में लगाने, तो रो 2 का पहला एलिमेंट -3 R1। भाई अगर रो 2 का पहला एलिमेंट है तो रो 1 का भी क्या होगा बेटा? पहला एलिमेंट। इसका पहला एलिमेंट तो इसका पहला एलिमेंट। अगर इसका दूसरा एलिमेंट लोगे तो इसका भी दूसरा एलिमेंट लोगे। इसका तीसरा एलिमेंट लोगे तो इसका भी तीसरा एलिमेंट लोगे। तो रो 2 का बेटा फर्स्ट एलिमेंट -3 मल्टीप्लाई R1, तो R1 का भी बेटा क्या लोगे? फर्स्ट एलिमेंट। तो 3 में से 3 गया, जीरो। वाओ, यही तो मैं चाहता था, यही चाहता था मैं, यही चाहता था, इसको जीरो बनाना। अब बेटा ऑपरेशन देखो भाई, अब तो नाइंसाफी होगी अगर एक ही एलिमेंट के साथ किए, और सबके साथ होगा बेटा। अब सुनो, फिर से देखो, रो 2 क्या लिखा? रो 2, अब रो 2 का बेटा क्या लेंगे? सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो रो 2 का सेकंड एलिमेंट कौन है? 4, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया, अब सेकंड एलिमेंट को लेंगे। रो 2 का सेकंड एलिमेंट -3, देख भाई देख, -3 R1। अब R1 की जगह पे भी क्या आएगा बेटा? सेकंड एलिमेंट आएगा R1 का। R1 का भी क्या आएगा बेटा? सेकंड एलिमेंट आएगा। रो 2 का अगर सेकंड एलिमेंट लिया तो बेटा रो 1 का भी क्या लोगे? सेकंड एलिमेंट लोगे। अब क्या बनेगा? 4 में से 3 गया, कितना आएगा आपका? 1, है ना भाई? देखो 4 -3, 4 में से 3 गया आपका 1 आएगा, तो ये आ गया आपका 1। अब ऐसे बेटा थर्ड एलिमेंट को लोगे, रो 2 का थर्ड एलिमेंट लिया, -2, रो 2 का थर्ड एलिमेंट लिया, -3 R1, तो R1 का भी क्या लोगे बेटा? थर्ड एलिमेंट। R1 का भी क्या लोगे? थर्ड एलिमेंट लोगे। ठीक है, R1 का भी क्या लिया बेटा? थर्ड एलिमेंट लिया। देखो ये रहा R1 का थर्ड एलिमेंट। तो -5 -0 कितना आ जाएगा आपका? -5 हो गया।
हो गया भाई ऑपरेशन परफॉर्म, पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, पहला टास्क मेरा खत्म हुआ। ये समझ में आया? चलो भाई थोड़ी सी जगह बनाते हैं। यहाँ देखो भाई, पहले देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या है, कंफ्यूज ना होना कि बेटा लाना क्या है आपको। यानी कि आपके बेटा क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। अब देखो इसका एक एलिमेंट, इसके नीचे वाला एक एलिमेंट तो 0 बन गया। अब इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है? इस 1 को 0 बनाना है। इस 1 को 0 बनाना है। ये 1 कहां पर आ रहा है आपका? रो 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? रो 3 में आ रहा है। तो ऑपरेशन किस में लगाओगे? रो 3 में लगाओगे। 0 किसको बनाना है? 1 को बनाना है। तो ऑपरेशन भी किस में लगाओगे? रो 3 में लगाओगे, जहां पर ये 1 आ रहा है। उसके बाद जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको लिखते हैं एज इट इज। फिर बेटा लिखते हैं उस रो को जिस रो की मदद से हम 0 बनाते हैं। किस रो की मदद से? बेटा इस 1 की मदद से 0 बना रहे हैं ना। पहले क्या करेंगे, इस 1 को 1 बना, इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर इसकी मदद से 0 बनाते हैं। तो ये 1 कहां पर आ रहा है आपका? रो 1 में आ रहा है, तो लिख दिया रो 1। किसको बनाना है? इस 1 को 0 बनाना है, तो इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 0 बनाना है ना, तो क्या करेंगे? अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलो ऑपरेशन लगाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब भाई पहले यहां देख, तेरे बेटा रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि जैसे एलिमेंट है वैसे के वैसे आपके एलिमेंट आ जाएंगे। कोई चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं होगा भाई, कोई चेंज नहीं। ये 1 आया था क्या? हाँ 1 आया था। ये रो 1 में नहीं चेंज किया था, रो 1 में मैंने, ओके ओके सॉरी, 1 1 0 होगा, सॉरी ये मैंने रो 2 में चेंज किया था ना। हाँ हाँ सॉरी, ये 1 आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भैया, माफ कर देना भैया, थोड़ी मिस्टेक हो गई, गरीब आदमी है, माफ करना। ये 0 ही रहेगा बेटा, 0 ही रहेगा। देखो 1 1 0 रहेगा रो 1 में, क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। तो वो जैसा है वैसी का वैसी रहेगा। चलो भाई ये 0 रहेगा, मैंने गलती से 1 लिख दिया। अब देखो 0 -5। अब बेटा जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? रो 3 में आएगा। तो रो 3 में ऑपरेशन लगाएंगे। रो 3 बराबर रो 3 का पहला एलिमेंट -1, रो 1 का पहला एलिमेंट, बेटा दोनों के फर्स्ट 1 एलिमेंट को लेंगे, तो 1 में से 1 गया 0। अब यहां लगाओ, यहां लगाओ ऑपरेशन। ये रो 3 का सेकंड एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई रो, वो रो फर्स्ट है ना, R1 है, तो R1 का भी सेकंड एलिमेंट जो कि 1 है, 1 में से 1 गया 0। हो गया काम खत्म। अब बेटा किस में लगाओगे ऑपरेशन? इसमें लगाओगे, इस पाइप में। रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट -1, रो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट, 5 में से 0 गया, 5 ही आएगा। हो गया ऑपरेशन, हो गया बेटा कन्वर्ट, हो गया, हो गया, बस बस बस। अब यहां जाओ, अब यहां जाओ, सुनो। अब आपको क्या ध्यान देना है बेटा? देखो पहला एलिमेंट 1 बनाया, उसकी मदद से बेटा उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना दिया। अब क्या करेंगे? अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे बेटा? सेकंड वाले डायगोनल एलिमेंट को, फिर उसको 1 बनाएंगे। यहाँ तो पहली से 1 है, और अगर 1 नहीं होता तो बेटा हमको फिर वही डिवाइड करके 1 बनाना पड़ता। यहाँ तो बेटा बाय डिफॉल्ट बेटा ये 1 बन गया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो हम क्या करते? पूरी रो को 5 से डिवाइड कर देते इसको 1 बनाने के लिए, क्योंकि अब हमें क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर उसकी मदद से बेटा क्या करना है? ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। यही आपका स्टेप चलता रहेगा। दूसरी रो में आपको ध्यान नहीं देना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पहले एक एक करके आपको चलना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप इसको 1 बनाओगे, अगर पहली से 1 है तो फिर आजू बाजू वालों को 0 बनाओगे। तो देखो यहाँ देखो, आपका देखो डायगोनल एलिमेंट 1 है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 है। अब क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले को और नीचे वाले को 0 बनाएंगे। नीचे वाला तो पहले से 0 है, तो ऑपरेशन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? अब इसकी मदद से बेटा क्या करेंगे? अब इसके ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। क्या करेंगे? इसकी मदद से बेटा क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो सुनो, 0 बनाना किसको है? इस 1 को। ये 1 आपका कहां पर आ रहा है? रो 1 में। जिसको 0 बनाना है उसकी रो देखो कौन है बेटा, किसको ट्रांसफॉर्म करना है? इस 1 को बदलना है, 1 को 0 बनाना है, तो 1 में ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और 1 आपका कहां पर आ रहा है? रो 1 में आ रहा है, तो ऑपरेशन कहां पे परफॉर्म होगा? रो 1 में। जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उस रो को एज इट इज लिख दो। फिर किसकी मदद से करना है बेटा? इस वाले 1 की मदद से। अब किसकी मदद से 0 बनेगा? इस वाले 1 की मदद से, क्योंकि ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट है। इस 1 की मदद से अब 0 बनाएंगे। और ये 1 कहां पर आ रहा है आपका? रो 2 में आ रहा है।
कहां पर आ रहा है बेटा ये 1 आपका रो 2 में आ रहा है। बनाना किसको है, इसी 1 को 0 बनाना है तो 1 के अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब ऑपरेशन लगा देते हैं। तो आपके रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। रो 2 और रो 3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सारा का सारा चेंज किस में आएगा बेटा, रो 1 में आएगा। किस में आएगा बेटा, रो 1 में। तो देखो पहला एलिमेंट देखो, रो 1 का पहला एलिमेंट, रो 1 का पहला एलिमेंट -1, तो R2 का भी फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। 1 में से 0 गया, कितना बचेगा 1। यानी कि बेटा इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक बार 1 बन गया ना, हमेशा 1 बना रहेगा जब तक, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं करोगे तो। अब यहाँ जाओ, यहाँ देखो रो 1 का पहला एलिमेंट, रो 1 का देखो सेकंड एलिमेंट माइनस, रो 1 का सेकंड एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई रो 2 का सेकंड एलिमेंट। रो 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा 1 है ना, इसका सेकंड एलिमेंट ले रहे हो तो रो 2 का भी सेकंड एलिमेंट लोगे। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखो बेटा यहां पर आ जाओ, फिर से ऑपरेशन का परफॉर्म कर रहे हो रो 1 में, तो रो 1 का पहला एलिमेंट -1, रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है बेटा -5। देखो ना, रो 1 का थर्ड एलिमेंट लिया, रो 1 का थर्ड एलिमेंट लिया -1, और रो सेकंड का थर्ड एलिमेंट लिया। रो 2 की बात हो रही है ना, रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या आपका -5, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आपका, प्लस का 5 बन जाएगा। देखो ऑपरेशन हो गया, डन, खत्म। ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट जो है 0 बन गया। क्या बन गया, 0 बन गया। अब क्या करोगे बेटा, अपने इस थर्ड डायगोनल एलिमेंट को बेटा 1 बनाओगे। क्या करोगे आप, इस थर्ड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओगे, फिर इसके नीचे तो कुछ नहीं है, यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाओगे। इसके तो बेटा देखो नीचे ऊपर एलिमेंट्स थे तो बेटा हमने उसको 0 बनाया। इसके क्या थे, ऊपर कोई एलिमेंट नहीं थे, नीचे थे तो बेटा नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाया। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का हमेशा ध्यान देना, ऊपर और नीचे बेटा सभी 0 होने चाहिए, बस 0 से घिरा होना चाहिए। तो यानी कि अब क्या करेंगे बेटा, इस 5 को 1 बनाएंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। यानी कि इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको इसकी मदद से बेटा क्या करेंगे, इसके नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो सुनो, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को बेटा 1 बनाना चाहता हूं तो एक ही तरीका बेटा, उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये 5 बेटा मेरा कहां पर आ रहा है, ये 5 मेरा आ रहा है बेटा रो 3 में। कहां पर आ रहा है, रो 3 में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस रो 3 को क्या करूंगा, रो 3 में बेटा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, जो मैंने स्केलिंग आपको बताई थी। रो 3 में क्या क्या डिवाइड कर दूंगा बेटा, 5 डिवाइड कर दूंगा। अपनी रो 3 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, क्या करूंगा, रो 3 को बेटा किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड केवल बेटा मैंने रो 3 को करा, तो सारा का सारा चेंज किस में आएगा मेरा, रो 3 में। 1 0 5 0 1 -5, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1। लो भाई हो गया, आपका थर्ड डायगोनल एलिमेंट भी 1 बन गया। अब इसकी मदद से बेटा क्या करोगे, अदर एलिमेंट्स को 0 बनाओगे। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं एक चीज करूंगा, क्या करूंगा सुनो, मैं अब देखो इस -5 को 0 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा, इस -5 को 0 बनाऊंगा, फिर से इस -5 को 0 बनाऊंगा। और इस -5 मेरा आ कहां पर रहा है, रो 2 में आ रहा है। इस -5 को 0 बनाना है, ये -5 आपका कहां पर आ रहा है, रो 2 में आ रहा है। तो ऑपरेशन किस में लगाऊंगा, ऑपरेशन बेटा किस में लगाऊंगा, सारा का सारा ऑपरेशन जो बेटा अब लगेगा किसमें, रो 2 में। रो 2 जिसमें ऑपरेशन लगाएंगे बेटा, उस रो को एज इट इज लिखेंगे। फिर किसकी मदद से 0 बना रहे हैं बेटा, किसकी मदद से, इस 1 की मदद से 0 बनाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स की मदद से 0 बनाएंगे। अब इस 1 की मदद से अगर 0 बनाएंगे तो बेटा इसकी रो की पोजीशन को देखो, क्या है, रो 3। क्या लिख देंगे, रो 3। बनाना किसको 0 है, बनाना -5 को 0 है, तो -5 के अपोजिट कौन होगा, प्लस, तो +5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लगा दो ऑपरेशन। मेरा जो बेटा क्या, मेरा रो 1 और रो 3 तो बेटा एज इट इज रहेगा, 105 105 001, ये तो एज इट इज रहेगा। बाकी सारा का सारा चेंज बेटा किस में आएगा, आपकी रो 2 में आएगा। तो देखो, सॉरी रो 2 है, रो 2, सॉरी यहाँ पे रो 2 आएगा, मैंने गलती से रो 1 लिख दिया था, रो 2 आएगा, रो 2 है ना, रो 2 जिसमें रो 2 में चेंज कर रहे हैं तो बेटा रो 2 को लिखेंगे। अब देखो, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट +5, रो 3 का बेटा फर्स्ट एलिमेंट 0, यानी कि बेटा तो 0 ही आएगा। रो 2 का सेकंड एलिमेंट +5 मल्टीप्लाई रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 1 + 0 1, यानी कि तो बेटा 1 ही का 1 रहेगा। बाकी बेटा बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। तो देखो,
तो आपका रो 2 का बेटा जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है -5। रो 2 का देखो थर्ड एलिमेंट, रो 2 का एलिमेंट पहले आएगा, रो 2 का थर्ड एलिमेंट आपका -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई में रो 3 का भी थर्ड एलिमेंट लेंगे जो कि आपका 1, -5 प्लस 5 यानी कि बेटा क्या आ जाएगा आपका 0। समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे करी। अब यहाँ देखो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद देखो अब क्या करोगे बेटा, देखो एक ही एलिमेंट बचता है ये 5। क्या बचता है बेटा ये 5। देखो इसके ऊपर वाला एक एलिमेंट 0 बन गया। अब इस एलिमेंट को भी हमें क्या करना है 1 बनाना है। तो देखो इस 5 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सुनो फिर से बेटा क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि बेटा इस जिसको मुझे बेटा 0 बनाना है 1 नहीं बनाना, जिसको मुझे 0 बनाना है बेटा वो किस रो में आ रहा है, वो रो 1 में आ रहा है। तो ऑपरेशन किस में लगाऊंगा, रो 1 में। ठीक है, किसकी मदद से 0 बनाना है, इसकी इस 1 की मदद से। इस 1 की मदद से 0 बनाना है, देखूंगा कि 1 कहां पर आ रहा है मेरा, ये 1 आ रहा है बेटा मेरी रो 3 में। कहां पर आ रहा है, रो 3 में। बनाना किसको 0 है 5 को, तो बेटा अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बेटा लगा दो ऑपरेशन, लगाओ ऑपरेशन। देखो बेटा आपके सेकंड वर्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी जो बेटा क्या है, आपकी जो सेकंड रो है, थर्ड रो है बेटा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सारा का सारा चेंज है बेटा किस में आएगा, आपकी फर्स्ट रो में चेंज आएगा। तो देखो R1 पहले लिखा, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट -5, R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0। तो 1 में से 0 गया, 5 मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा आपका 0। 1 में से 0 गया, ये तो बेटा आ जाएगा आपका 1। फिर रो 2 का बेटा सेकंड, रो 1 का सॉरी रो 1 में ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो रो 1 का सेकंड एलिमेंट लिया -5 R3, यानी कि बेटा रो 1 का अगर आपने सेकंड एलिमेंट लिया तो रो 3 का भी सेकंड एलिमेंट लोगे, जो कि क्या है 0। 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0। अब यहां जाओ, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिया -5 R3, यानी कि बेटा इसका थर्ड एलिमेंट लिया तो बेटा इसका भी क्या लोगे, थर्ड एलिमेंट लोगे। 5 - 5 0। लो बेटा हो गई पूरी तरीके से ये मैट्रिक्स आपकी बेटा किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म। समझ में आया, समझ में आया। मैंने क्या किया भाई, एक बार समरी देख लो, समरी रिकैप देख लो। पहले बेटा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 किया, उसके नीचे ऊपर देखा कोई एलिमेंट नहीं है, नीचे वालों को 0। फिर बेटा सेकंड डायगोनल एलिमेंट कहां पर आएगा, A22 यानी कि बीच वाली पोजीशन पे, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के काम तमाम। फिर क्या किया, थर्ड वाले एलिमेंट को बेटा 1 बनाया, थर्ड डायगोनल एलिमेंट है A33, इसको बेटा 1 बनाया। फिर इस 1 की मदद से देखो इसके नीचे तो कोई नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट ऊपर है, फिर उनको 0 बनाया। 0 बनाने के बाद जितने भी ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करे ये सब क्या कहलाएंगे, आपके एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इन्हीं ऑपरेशंस की मदद से मैंने क्या करा, इस प्यारी सी दिखने वाली मैट्रिक्स को बेटा किसमें बदल दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दिया। होप सो कि मैंने बेटा बहुत ज्यादा डीप में कोशिश करी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने की, क्योंकि बेटा अक्सर स्टूडेंट जो है बेटा इस कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बेटा लगाते कैसे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, थोड़ा सा टाइम लिया है, थोड़ा मुझे पता है थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हुआ है, और वीडियो भी लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक एक बेसिक चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। होप सो आने वाले सभी कॉन्सेप्ट को बेटा मैं ऐसे ही क्लियर करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को भी ऐसे ही क्लियर करूंगा। अभी तो बेटा क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से बेटा आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि बेटा एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बेटा इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके हम कैसे अपना इनवर्स निकाल सकते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं पूरी डिटेल में। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बेटा सभी लेक्चर जो भी मैं अपलोड करूंगा बहुत डिटेल करूंगा, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपको बेटा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कि मैंने भी 2025 का एग्जाम आने वाला था, तो मैंने उसके क्या बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप बच्चों के लिए लेकर आया था, और वो एग्जाम में क्वेश्चंस आए भी थे, वो कॉन्सेप्ट भी रिपीट हुए थे और मेरी बताई हुई बातें भी रिपीट हुई थी। तो ऐसी क्या मैं आप सबको गाइड करता रहूंगा और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी करके दूंगा, जिससे क्या है बेटा आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा बूस्ट रहे और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो। साथ साथ बेटा क्या है मैं सारे के सारे पेपर आपको सॉल्व करवाता चलूंगा, जितने भी अभी तक पेपर हो गए जून के दिसंबर के सारे पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। सर्च करोगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, हमसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। और कनेक्ट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और तो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और तो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते ही आप हमारी KIT फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि तुरंत के तुरंत जैसी बेटा मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि भाई का वीडियो आ चुका है, जल्दी से जाके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अदर टॉपिक्स पे। अदर टॉपिक हमारा वही है, एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके हम कैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।